तो हम बात करने जा रहे हैं कि किसी एलपीपी को, शॉर्ट में एलपी भी कहते हैं, कहीं पर भी एलपी बोलते हैं, कहीं एलपीपी बोलते हैं, दोनों बातें आप बोल सकते हैं, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। देखो, इसको फॉर्मुलेट करने में चूंकि क्वेश्चन बड़े होते हैं और बहुत सारे वेरिएबल्स दिए होते हैं, है ना, तो थोड़ा सा एक टेबल बनानी पड़ती है, सोचना पड़ता है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपके सामने, क्वेश्चन वो होगा, हमने आपको भेजा है, लिखा है अ फर्म, यही वाला है ना, अ फर्म मैन्युफैक्चर्स two types of products A and B and sells them at profit of ₹1 on type A and ₹3 on type B. Each product is processed on two machines G and H. Type A requires 1 minute in processing time on G and 2 minutes on H. Type B requires 1 minute of processing on G and 1 minute on H. The machine G is available for not more than 6 hours and 40 minutes, while machine H is available for 10 hours during any working day. Formulate the LPP for maximizing profit on sold products. जरा समझिएगा, हमने बताया था सबसे पहला जो मेरा एम ये होता है कि हम किसी भी सिस्टम को ऑप्टिमाइज करते हैं, मतलब अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है और अपने लॉस को मिनिमाइज करना होता है। समझ में बात, पहली चीज़ है। अब हमको कोई चीज़ बनानी है, बेचनी है, जो भी व्यापार करना है, उसमें ज़रूरत पड़ती है बहुत चीज़ों की। अब यहाँ इस क्वेश्चन में मशीन की ज़रूरत है केवल, हो सकता है कहीं कहीं पर मशीन भी आ जाए, लेबर भी आ जाए, टाइम भी आ जाए, बहुत कुछ आ जाए, ठीक है। तो हम इन सबको एक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये टेबल आप बनाओ ना बनाओ, ये आपकी मर्जी है, नहीं समझे, बनाओगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक पहले तो दिखा दिया कि भाई एक तो हमारे पास मशीन का कॉन्सेप्ट है, ये मशीन की बात कर रहे हैं, है ना, और दो प्रकार की मशीन है, एक मशीन जी है और एक मशीन एच है, जो कि हमारी जो भी प्रोडक्ट है ना, उनमें मशीन का मेन रोल है कि मशीन की अवेलेबिलिटी कितनी है, ठीक है। भाई हमने कहा 1 मिनट लगेगा, थोड़ा सा यार ज़रा थोड़ा सा इसमें लाओ मशीन पे चढ़ा दे, आपने कहा देखो 10 घंटे में जितना बनाओ बनाओ, नहीं भागो यहाँ से, ठीक है। और दूसरी बात मेन वहाँ है टाइम ऑफ प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर एक चीज़ आती है टाइम ऑफ प्रोसेसिंग, टाइम ऑफ प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग राइटिंग समझ में आ रही ना, हम बोलते भी जा रहे हैं इससे, तो स्पेलिंग में ज़्यादा वो ना देना। प्रोसेसिंग, टाइम ऑफ प्रोसेसिंग में हम फिलहाल इन मिनट्स लिख ले लेंगे, मतलब मिनट में लेंगे, इन मिनट, क्योंकि उसमें मिनट में चाहिएगा। अब दो प्रकार के प्रोडक्ट आपको बनाने हैं, एक टाइप ए बनाना है, एक टाइप बी बनाना है। तो यहाँ पर दो पार्ट हम कर देंगे, टाइप ए के लिए और टाइप बी के लिए, टाइप बी के लिए। अब ये टेबल हम बना रहे हैं, आप अपने हिसाब से बना लीजिए, कोई ऐसी नहीं है कि आप कैसे बनाओगे। मेन होता है पूरी जो कही गई क्वेश्चन में बात है उसको एक जगह इकट्ठा कर लेना, ठीक है, जैसे कोई चीज़ मिस ना होने पाए। अब देखो, टाइप ए जो हम बना रहे हैं, अच्छा एक पहले तो मशीन के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप ए जी मशीन पे कितना वो देता है, 1 मिनट पर पीस। अच्छा, टाइम ऑफ प्रोसेसिंग में इन मिनट पर यूनिट लिख ले रहे हैं, पर यूनिट, मतलब एक यूनिट के लिए कितना चाहिए, ठीक है, जो चीज़ आप बना रहे हो एक यूनिट के लिए हम निकाल रहे हैं, पर यूनिट, पर यूनिट, ठीक है। देखिए, टाइप ए का जो चीज़ है वो जी मशीन में कितना समय लेता है, वो 1 मिनट लेता है ना, जब देखते रहिए 1 मिनट, हम मिनट में ले रहे हैं ना, 1 मिनट लेता है। और टाइप ए एच पे कितना लेता है, 2 मिनट लेता है, 2 मिनट लेता है। मतलब एक यूनिट अगर टाइप ए का बनाए, मान लिया आप कोई बर्तन बना रहे हैं, कोई ग्लास बना रहे हैं, ठीक है, ग्लास को प्रोसेस करना है, तो भाई मशीन ए क्या करेगी, उसको ग्लास का आकार देगी, और मशीन एच क्या करेगी, उसको थोड़ा शाइनिंग दे देगी। तो इसको 1 मिनट चाहिए, इसको 2 मिनट चाहिए, यही मतलब हुआ ना। और टाइप बी मान लिया हम उसमें कोई छल्ला बना रहे हैं, कोई हैंगर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको जी मशीन पे 1 मिनट चाहिए
और बी पर एच मशीन पे भी 1 मिनट चाहिए। लेकिन जो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है, देखिए अब ये यहाँ से ये ख़त्म हो गई है, ठीक है। जो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है, टाइम अवेलेबल जो है हमारे पास, ये भी देखना पड़ेगा ना, टाइम अवेलेबल। जी के लिए कितना अवेलेबल है? जी के लिए अवेलेबल है 6 घंटे 40 मिनट। 6 घंटे मतलब 360 मिनट, 400 मिनट, यानी टाइम अवेलेबल इन मिनट ले लेते हैं, इन मिनट। इसको 400 मिनट चाहिए, मतलब है अवेलेबल है, इससे ज़्यादा आपको वो मशीन अवेलेबल नहीं है। और वो है 10 घंटे यानी 600 मिनट के लिए अवेलेबल है, ठीक है। और यहीं पे हम प्रॉफिट लिख लेते हैं, प्रॉफिट पर यूनिट प्रॉफिट जो है वो ए पे प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपये का, मतलब ₹2 का हो रहा है, और बी पे जो हो रहा है वो ₹3 पे हो रहा है, ठीक है। और इसी को आपको मैक्सिमाइज करना है। अब इस टेबल का मतलब समझ में आ गया। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमने मान लिया कि लेट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए कितना बनाया, x1, और नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी जो बनाया हमने x2 बनाया है, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो यही आपकी होगी कि x है, नहीं एक्स वाई हम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हमारे पास बहुत कांस्टेंट मिलेंगे, x1 x2 x3 मिलेंगे, इसलिए x यही ले लो इसलिए यही ले लो। x1 प्लस, पहली बात तो x1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, नहीं समझे, और x2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। इक्वल टू क्यों बोला? हो सकता है आप अपना, हम किसी ऑपरेशन रिसर्च वाले के पास जाएं, वो कहे भैया ऐसा है कि x2 बना हुई ना, x1 ही बना डालो, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वो तो कंडीशन पर डिपेंड करता है। अच्छा, ये सब्जेक्ट टू कांस्टेंट चल रहा है, ये क्या चल रहा है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। यहाँ जगह लिए ले रहे हैं हम, थोड़ी सी यहाँ जगह लिए ले रहे हैं हम। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स कहा जाता है, कांस्टेंट्स कहा जाता है। अब देखो क्या कह रहा है, यानी कि ए के आपने x1 यूनिट बनाए हैं और बी के आपने x2 यूनिट बनाए हैं ना। ए के आपने x1 यूनिट बनाए हैं और बी के आपने बनाए हैं x2 यूनिट। अब देखो पहले क्या कह रहा है, ए को मशीन जी पर 1 मिनट चाहिए x1 यूनिट को, ठीक है, और बी को 1 मिनट चाहिए 1 यूनिट के लिए। तो जी मशीन के लिए टोटल टाइम क्या मैं कह सकता हूँ, x1 प्लस x2 चाहिए, 1x1 प्लस 1x2 चाहिए ना। और प्रॉब्लम यह है कि उसके पास जो टाइम अवेलेबल है वो 400 घंटे से ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ साइन क्या लगेगा, ग्रेटर आर इक्वल टू या लेस आर इक्वल टू? तो ये हो जाएगा लेस आर इक्वल टू 400, है ना। और जरा एच मशीन पे चलिए, एच मशीन पे 2 मिनट हमको चाहिए 1 यूनिट के लिए x1 के लिए, और 1 मिनट चाहिए x2 के लिए। तो आपने चूंकि टाइप ए में x1 यूनिट बनाई है तो ये हो जाएगा 2x1 टाइप ए के लिए, ये x1 ना कहो, टाइप ए कहिए, और टाइप बी के लिए 1 मिनट चाहिए। तो 2x1 प्लस 1x2 इज लेस आर इक्वल टू 600 हो जाएगा, नहीं समझे। तो ये आपके सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स हो गए। अब आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन चाहिए, ऑप्टिमल फंक्शन, ये नोट कर लिया है ना। ये मैं इधर रब कर दूं, कोई दिक्कत? तो ऑप्टिमल में चाहिए मैक्सिमम z, जो ऑप्टिमल फंक्शन कहलाता है, मैक्सिमम z चाहिए। तो देखिए 1 यूनिट टाइप ए का बनाते हैं तो 2 रुपए का आपको प्रॉफिट होता है। x1 यूनिट पे कितना होगा, 2x1। 1 यूनिट पे 3 रुपए का होता है, x2 पे होगा 3x2। तो ये हो गया मैक्सिमम z और ये हो गया सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स। इस प्रकार से कोई भी एलपी का प्रॉब्लम फार्मुलेट किया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना। हाँ, एक काम कर सकते हैं, थोड़ा मैंने शॉर्ट किया है। आप जब इसको बनाएंगे तो थोड़ी कहानी लिख देंगे कि टाइप ए हैज़ 2 रुपीज प्रॉफिट ऑन 1 यूनिट, सो देयर इज x1 यूनिट, द टोटल प्रॉफिट इज 2x1, ठीक है। टाइप बी is having the profit of ₹3
on 1 unit because it is x2 unit, तो total profit is 3x2, तो total maximum profit is 2x1 plus 3x2. ठीक है, थोड़ी टाइम के लिए भी कहानी ले सकते हैं कि टाइप ए कि टेक्स 1 मिनट टाइम फॉर 1 यूनिट ऑन मशीन जी, सो x1 यूनिट विल हैव 1x1 टाइम. तो ये कहानी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में ज़्यादा कहानी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है कि बहुत कहानी बढ़ा दो, पता चला कि एग्जामिनर मैथमेटिक्स ढूंढ रहा है कि मैथ कहाँ लगाई है. ठीक है, तो कहानी उतनी ही लिखिएगा जितनी ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा कहानी मत लिखिएगा. ठीक है, तो ये फॉर्मुलेट करने का तरीका होता है. ये टेबल बनाने से आसान होता, बहुत लोग नहीं बनवाते हैं. ऐसा नहीं कि टेबल बनाना ज़रूरी है, टेबल बनाने से हमने हर चीज़ को एक जगह इकट्ठा कर दिया. ठीक है, नोट करिए इसको.